ये है संतुलन की शुरुआत। श्रृंखला स्त्री मानव भविष्य का आधार। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस देश में महिलाओं और स्त्रियों के प्रति सम्मान और आदर वेद पुराणों में लिखा गया है, उसी देश में आज उनके साथ इतना घिनौना व्यवहार क्यों किया जाता है? सोचिए, यही वह देश है जहां राम ने सीता की रक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध किया था। यही वह भूमि है जहां कृष्ण ने एक विरहिणी प्रेमिका के लिए आजीवन अपने अंतर्मन में प्रेम का गौरव स्थापित किया। यही वह संस्कृति है जहां पांचाली 5 पतियों के साथ भी सम्मान का भाव पाती रही। लेकिन आज उसी देश में स्त्रियों के साथ बलात्कार से लेकर पारिवारिक स्थितियों तक बेटियों और बहनों के अधिकारों का हनन खुलेआम हो रहा है। आखिर कल और आज में इतना अंतर क्यों है? गुलामी के बाद इतिहास कितना बदल गया है। जब विदेशों में विज्ञान का आविष्कार फल फूल रहा था, तब भारत गुलाम था और अपनी बदहाली से गुजर रहा था। हमें खोजना होगा कि क्या कुछ बदल दिया गया है और क्या हम सचमुच बदल पाए हैं। क्या विकास और शिक्षा का बढ़ता स्तर हमें वास्तव में उठा रहा है, या हमारी ही खामियां हमें भीतर से मार रही हैं? क्या इंसान वास्तव में भीतर से पूर्ण है या खोखला है? जब हर तरफ ज्ञान फैला है तो अज्ञानता का निवास कहाँ है? क्या यह सब हमारी ही त्रुटियों का नतीजा है? कहीं न कहीं तो कमी है, और यही कमी हमें पहचाननी होगी। आइए इस विकार पर विचार करें। आज हम लोग आपसे 3 बातें साझा करेंगे। पहली बात, हमारी समस्याएं। दूसरी बात, हमारी संभावनाएं। तीसरी बात, वे समाधान जिनसे जीवन आसान हो और दुनिया से नफरत का अंत हो। दोस्त, सोचिए जरा, अगर मां न होती तो क्या हम ईश्वर को भी समझ पाते? हमारे जन्म और कर्म की साथी वही है जो हमें नवजात शिशु से इंसान बनने की ओर अग्रसर करती है। लेकिन एक सवाल है, क्या हमें गर्भ में ही उचित शिक्षा मिली थी? क्या हर माँ उस ज्ञान की अधिकारी है जहाँ वह अपनी संतान को जीवन के दुख और दर्द से मुक्ति का मार्ग बचपन में ही दिखा सके? या फिर ज्ञान केवल एक ढकोसला है जिसे सीखने के लिए उन लोगों के पास भेज दिया जाता है जो धन से किताबों का व्यापार करते हैं? यदि वास्तव में ज्ञान है तो इतना अंधकारपूर्ण जीवन क्यों है? संभव है आप एक अधिकारी हो या व्यापारी। जरा अपने भीतर खोजिए, कितना सूनापन है आपके पास। सब कुछ होते हुए भी कुछ तो रह जाता है। आजीवन हम किस खोज में हैं? हमें यही नहीं पता चलता। तो सवाल यह है, इस खोज का रहस्य कहाँ है? क्या यह किताबों में लिखा है, किसी गुरु के पास है, या फिर हमारा बचपन ही हमें भटकाव देकर ऐसा बना देता है? विचार करना होगा कि हम जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं उनसे हमारी संतानें कैसे निजात पाएंगी, क्योंकि हमारी सारी गाड़ी कमाई का भार अंततः उन्हीं को उठाना है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, अपने भीतर के खोखलेपन को भरते हैं। आज हम विचार करेंगे त्रुटियों पर और उनके सुधार की गुंजाइश और स्थान के बारे में। माँ ही वह शक्ति है जो नींव भी रखती है और शीश महल भी खड़ा करती है। हमारे देश और समाज की विडंबनाएं देखिए। आज भी बेटियां गर्भ में ही त्याग दी जाती है। हर माँ को ये क्यों नहीं समझ आता कि वो भी कभी इसी स्थिति से आई थी? क्या गर्भ में पल रही पुत्री को जीने का अधिकार नहीं है? आखिर किस लालच में वो अपनी ही पुत्री को भीतर मार देती है? क्या ऐसा करने से उसके जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं? नहीं, दुख और बढ़ जाते हैं। प्रश्न करना चाहिए और उत्तर मिलेगा, यह विनाश है, समाधान नहीं। पुत्र और पिता के दरमियान सामंजस्य स्थापित न कर सकने वाला परिवार दूसरों को ज्ञान बांटता फिरता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के उपदेश आपको सही मार्ग पर ले जा सकते हैं? कदापि नहीं। भीतर खोजो, आप स्वयं भी कुछ हो जिसे भूल चुके हो। रिश्तों में बढ़ती दूरी है, पिता पुत्र, माँ बेटी, सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। धन और विकास है, लेकिन परिवारों में शांति नहीं है। तो फिर क्या वास्तव में आप वही कमा रहे हैं जहाँ सुकून न है और न आएगा? क्या बुढ़ापे तक सिर्फ आस और उम्मीद की टूटती डोर ही सहारा बनेगी?
भविष्य का अंधकार दिख रहा है या नहीं? याद रखिए, हमारे प्रश्नों में ही आपके उत्तर छिपे हैं। खोजते रहिएगा। दोस्तों, यह वार्ता अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम लेकर आएंगे इस संवाद का अगला हिस्सा, संभावनाएं देखेंगे, जहां हम देखेंगे कि सुधार कैसे संभव है, कैसे त्रुटियों को पहचानकर उन्हें दूर किया जा सकता है और कैसे जीवन को आसान बनाकर नफरत का अंत किया जा सकता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आज ही आए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए।